देखिए, मेरे से ना रेगुलरली काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर हम इन्वेस्टिंग कहाँ करें, एसआईपी कहाँ करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट में एसआईपी करें एंड ऑल दैट। देखिए, मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ जनरली सबको कि होता क्या है ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमी, कौन से सेक्टर, कौन से जगह पे ग्रोथ हो रहा है, वो आपको नोटिस करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यही आता है कि अगर मान लीजिए किसी हम एक चीज़ को चूज़ करें, से फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले किसी ने येस बैंक को चूज़ किया होता तो उसको नहीं डर लग रहा होता कि क्या है, क्योंकि वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था अपने टाइम पे, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था अपने टाइम पे। एंड उसके बाद उसके स्टॉक्स को क्या हुआ, तो आप किसी को प्लान नहीं कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले कोई सोच सकता था कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला था तो पेटीएम के स्टॉक का ये हाल होगा, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन ये तो रहेगा ना सर्टेनिटी कि मान लो आपका पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी कहाँ से कहाँ ग्रो की है ये सोचिए। तो इंडियन इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है, हो सकता है एक कंपनी खराब करेगी, हो सकता है दूसरी कंपनी खराब करेगी, हो सकता है कि पूरी दुनिया ग्रो कर रही हो बट एक दो स्टॉक्स ऐसे हों जो अंडर परफॉर्म करें। जैसे टेलीकॉम सेक्टर बहुत बूम किया लेकिन वोडाफोन आइडिया नहीं चला, उसी जगह पे रिलायंस जियो के कारण भागे जा रहा है। एयरटेल का तो आप ग्रोथ स्टोरी देख ही रहे हैं। तो ये डिफरेंस ये होता है कि बेसिकली क्या हो गया कि अगर हम लगे पिक एंड चूज करने एंड हमसे एक गलती हो गई तो हम खत्म हो सकते हैं। तो मैं जनरली क्या कहता हूं ना कि देखिए, आपको ना जो भी इन्वेस्टिंग का प्लानिंग करना है, एक चीज का थॉट प्रोसेस रखिएगा हमेशा कि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आएगा? देखिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ ऐसे आएगा कि आप पिक एंड चूज ना करें, आप ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले एक आपको न्यूज़ फ्लैश हुआ था कि इंडियन स्टॉक मार्केट हिट्स 4 ट्रिलियन, राइट? तो स्टॉक मार्केट 4 ट्रिलियन हिट किया, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन अभी हिट नहीं की है, करने वाली है, बहुत जल्दी कर जाएगी। बट स्टॉक मार्केट उसके पहले 4 ट्रिलियन हिट कर गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। हम लोग वैल्यूएशन भी जो करते हैं फॉरवर्ड पीस पे वैल्यूएशन करते हैं कि आगे चल के क्या अर्निंग होने वाली है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। तो जैसे आज इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कुछ दिन बाद इंडिया 7 ट्रिलियन की होगी, कुछ दिन बाद इंडिया 12 ट्रिलियन की होगी। आज जिस पे हम बैठे हैं उसकी हमारे 3x तो इकोनॉमी हो जाएगी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ही। एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि कब होगी, लेकिन ये तो मालूम है आपका इकोनॉमी का साइज ग्रो करते रहेगा। जब इकोनॉमी का साइज ग्रो करते रहेगा तो कौन से स्टॉक्स ग्रो कर रहे होंगे? जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही होंगी कंपनीज, या जो नई कंपनीज आएंगी जो अच्छा करने लगेंगी, वो ग्रो करेगी। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि वही दिक्कत आती है कि लोग सोचते हैं कि हम ठीक है हम इसको खरीद लेते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं। हो सकता है कि एक कंपनी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है, उसमें वहां से फर्दर ग्रोथ ना आए। बट ऐसा हो सकता है कोई एक छोटी कंपनी हो जो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करते रहे एंड बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करे। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी 50 एक टॉप 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है। निफ्टी नेक्स्ट 50 है 50th रैंक से 100th रैंक कंपनीज का। निफ्टी मिड कैप्स 150 जो इंडेक्स है वो है आपका 101 रैंक कंपनी से 250 रैंक कंपनी तक। उसके बाद एक इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स क्या हो गया? निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हो गया जो कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 251 रैंक से लेके 500 रैंक तक है इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको रखा जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। उसके बाद एक और इंडेक्स है, एनएससी का ही इंडेक्स है, निफ्टी माइक्रो कैप। वो कौन सी कंपनीज है? 501 से लेकर 750th रैंक वाली कंपनीज तक। यानी कि टेक्निकली मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की टॉप 750 कंपनीज में ये पूरा टोटल हो गया। अब आप मान लो निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी का अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी का एवरेज रिटर्न अगर आप चेक करोगे तो लास्ट 1 ईयर में 19% के अप्रॉक्स है। 3 साल का एवरेज लेंगे तो 15-16% है, 10 साल का एवरेज लेंगे तो 13-14% है, एंड 15 साल का भी एवरेज लेंगे तो वही 14% के आसपास आता है। वेयर अगर आप यही सेम चीज नोटिस करेंगे कि अदर सेक्टर्स में, तो अगर हम कोशिश करें कि जज करने का कि लास्ट 10 ईयर्स में इसके कितने रिटर्न रहे हैं मिड कैप के, तो वो 22% रहा है, स्मॉल कैप का 20% रहा है, माइक्रो कैप का 28% रहा है। तो आप सोच के देखो कि लास्ट कुछ सालों में निफ्टी 50 से ज़्यादा ग्रोथ निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में रहा है एंड स्मॉल कैप में रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका मतलब क्या कि हम आंख बंद करके स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर दें? प्रॉब्लम वहीं पे आती है
कि मान लो आप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप में कर देते हो इन्वेस्ट, तो कभी जब पेन होगा ना, तो सबसे ज़्यादा पेन भी उन्हीं में होगा। तो हमारा जो भी पोर्टफोलियो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। तो अब क्या क्या करें, आप सबको एक एक इंडिविजुअली चूज कर करके करें हम लोग, कि सारे इंडेक्स को हम लोग इंडिविजुअली करें कि एक निफ्टी 50 में एसआईपी रखें, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखें, एक मिड कैप 150 में रखें, एक स्मॉल कैप में रखें, ऐसे करें क्या? नहीं, इससे बेटर एक इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी का ही टोटल मार्केट इंडेक्स बोल के एक इंडेक्स है, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। इसमें टॉप 750 कंपनी जो मैंने सेग्रीगेशन में बताई वो है निफ्टी का टोटल मार्केट इंडेक्स। अब टोटल मार्केट इंडेक्स के फंड्स जरूर होते होंगे, उन फंड्स को आप सर्च कर लीजिएगा। आप अगर इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना, तो पास्ट परफॉर्मेंस, देखिए कोई गारंटी नहीं होती कि आगे सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का, तो लास्ट एक साल में 26% है। लास्ट 15 ईयर्स का भी एवरेज लेंगे तो 15% देता है, और निफ्टी से तो 1% ऊपर ही चल रहा है। अगर लास्ट 5 ईयर्स का भी एवरेज लेंगे तो निफ्टी से ऑलमोस्ट 2% ये ऊपर चल रहा है। तो आप समझो कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल मार्केट कैप इंडिया ग्रो करते रहेगा। जो हो सकता है टॉप कंपनीज हों वो और ज़्यादा ग्रो ना कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सैचुरेशन में पहुंच गई हैं, वहां से ग्रोथ उनका हुआ भी तो बहुत ज़्यादा शायद ना हो। लेकिन जो नीचे से जो छोटी छोटी कंपनीज पुश कर रही हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं, अपना वेल्थ ग्रो कर रही हैं, वो सब जो कंपनीज है ना बहुत फास्ट, तो स्मॉल कैप स्पेस, माइक्रो कैप स्पेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो आइडियली किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो ये ऑब्वियस सा बात है, टॉप कैप्स पे तो आप इन्वेस्टेड रहिए ही, बट जो सबसे स्मॉलेस्ट जो लेवल्स हैं, जो माइक्रो कैप हो गया, मिड और आपका मिड कैप स्मॉल कैप हो गया, तो उसमें पूरा बैलेंस बना के रखिए। तो इंडिविजुअली किसी एक इंडेक्स को सिलेक्ट करके उसमें एसआईपी करने से अच्छा है कि आप इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कोशिश करिए टोटल मार्केट इंडेक्स का कोई फंड खोजने का, उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्यों। देखिए सिंपल सा रखते हैं, अगर हम एनएससी का ही डेटा अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या है कि हमारा अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स का सीजीआर आपका इस तरीके से दिखता है, तो निफ्टी 50 एंड टोटल मार्केट इंडेक्स में, तो ऑब्वियस सा बात है कि कंसिस्टेंट बेसिस में आउट परफॉर्म कर रहा है टोटल मार्केट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप भी है, भले इनका वेटेज कम होगा लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके कारण ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका बैलेंस हो जाता है। तो कहीं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर रिटर्न दिख रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस ऑब्वियस बात है आगे चल के सस्टेन करे या ना करे किसी को नहीं पता, बट हम जज किस बेसिस पे करेंगे, तो जज पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। एंड पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे समझ में आता है कि कंसिस्टेंटली आपका ग्रो करता हुआ दिखाई देता है, तो उससे क्या हो गया कि आपको एक तरह से फायदा ही होता है। अब मैं जो बता रहा था टोटल मार्केट इंडेक्स का, तो टोटल मार्केट इंडेक्स से फायदा पता है क्या होता है आपको? टोटल मार्केट इंडेक्स से फायदा ये होता है कि इंडिया का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जो पूरा स्टॉक मार्केट जिसको हम 4 ट्रिलियन का काउंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसका ये 96% कवर करता है। मतलब सिर्फ 4% ही रह गया जो कवर नहीं हो रहा है अगर आप टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे जैसे ग्रो करते रहेगा, आपका टोटल मार्केट इंडेक्स का फंड भी ग्रो करते रहेगा, एंड जैसे जैसे ये ग्रो करते रहेगा आपका इन्वेस्टर वेल्थ भी ग्रो करते रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वेल्थ ग्रो होते रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब इसमें कैसा है कि इसमें कवरेज क्या क्या हो जाता है, तो इंडिया के ऑलमोस्ट 100% लार्ज कैप कवर हो जाते हैं। लार्ज कैप का वेटेज इसमें रहता है आपका 70% के आसपास, मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप का वेटेज बाकी 30% रह गया, जो कि आप समझ लीजिए कि 16.5% मिड कैप हो गया एंड 13% ऑलमोस्ट आपका स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप हो गया। कवरेज सबका मिल गया। लार्ज कैप का जो डिसिप्लिन एंड स्टेडी ग्रोथ है वो आपको मिल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप का जो फास्ट ग्रोथ एंड मोमेंटम है वो आपको मिल रहा है, प्लस जो स्टॉक्स मान लीजिए कोई माइक्रो कैप में है वो बड़ा होकर स्मॉल कैप में आया, स्मॉल कैप से ग्रो करके वो मिड कैप में गया, मिड कैप से ग्रो करके वो लार्ज कैप में गया। तो क्या हो गया कि ओवरऑल जब भी उसका ग्रोथ साइकिल होगा, और ये कंपनीज आपस में ही चेंज होते रहेंगी, स्मॉल वाली कंपनी बड़ी बनेंगी, बनी वाली कंपनी हो सकता है कभी छोटी बन जाए, लेकिन ओवरऑल जो ये ग्रोथ साइकिल रहेगा सारी कंपनीज का पार्टिसिपेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड सर्च करिए एंड उससे रिलेटेड आपको जो भी फंड्स मिले इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर कोशिश करिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो सिर्फ कहीं एक जगह बायस मत रखिए, ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, ओवरऑल मार्केट का रिटर्न देखिए, उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग की सोचिए। क्या होगा उससे, क्या होगा ना, आपका एक तो रिटर्न ज़्यादा बेटर बनेगा, प्लस कोई कंपनी एनवीडिया टाइप की निकल गई तो वो पूरे स्टॉक मार्केट को ही चेंज कर देगी, पूरा मार्केट का डायनामिक्स ही चेंज कर देगी, तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी उसी तरह चेंज कर देंगे। तो वो
किसी को पता नहीं कि कौन सी कंपनी होगी, राइट। इससे बढ़िया है कि हम टोटल जो पूरा सेट है उसी में इन्वेस्ट करें, और वो 96% कवर कर ले रहा है। अब 4% रह गया वो ठीक है, बाकी 96% अगर हमारा कवर्ड है तो कोई ग्रो भी किया, कोई नेक्स्ट रिलायंस बना, कोई नेक्स्ट HDFC बैंक बना, तो उसी सेट में से बनेगा ना, तो उस सेट में से बनेगा, उसका हमारा बेनिफिट मिल रहा है। प्लस डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा क्योंकि इसमें 750 स्टॉक्स हैं। मान लो 1-2 स्टॉक्स खराब भी हो गए तो भी 750 स्टॉक्स हैं, आप इमेजिन करो अगर 750 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, तो 750 स्टॉक्स आप समझ रहे हो कि स्टेबिलिटी कितनी बन गई। तो इतना चूंकि इसमें वेटेजेस है, इतना चूंकि स्टॉक है इसमें, तो ये चीज अच्छी रहेगी अपने पास कि हाँ चलो ठीक है, कुछ अगर डाउनसाइड भी रहा तो 1-2 स्टॉक्स में रहेगा, बाकी सब तो ओवरऑल बैलेंस कर लेंगे। तो मैं आपको अभी भी यही कहूंगा कि इन्वेस्टिंग का जो भी प्लानिंग करिएगा हमेशा यही सब सोच के करिएगा कि भाई टोटल मार्केट इंडेक्स का होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, टोटल मार्केट इंडेक्स में सारा कवरेज मिलता है, प्लस आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ना वो भी कैप्चर हो जाता है। तो ये इस तरह का ही एक इंस्ट्रूमेंट चूज करिए। जस्ट बिकॉज कोई आपको सेलर बोल दे रहा है कि भाई एक काम करो ये SIP कर लो, वो सब मत करिए। जो ओवरऑल पता है ना कि हाँ ये 750 में से ही ग्रोथ होना है, कोई भी म्यूचुअल फंड वाला चूज करेगा तो क्या चूज करेगा, वो 750 में से ही चूज करेगा ना, सेट में से। आप पूरा 750 को ही चूज कर लो ना, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में आप रिसर्च करिए, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया थोड़ा बहुत चेक भी करिएगा। आपके जो भी ऐप्स होंगे जहां आप इन्वेस्ट करते होंगे वहां पे इनके बारे में सर्च करिएगा, टोटल मार्केट इंडेक्स, कोई ना कोई फंड जरूर मिलेगा, उनको देखिएगा एंड उसमें ही अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की प्लान करिएगा। बिकॉज ये इंडिया के टॉप 750 कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जो कि इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का 96% है। तो ये आपको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न देता रहेगा।